हेलो बच्चों, चलिए हम इस प्रश्न को देखते हैं। एक जनित्र की आर्मेचर कुंडली में 20 फेरे हैं तथा इसका जो क्षेत्रफल है वो 0.127 मीटर वर्ग है। इसे 0.2 वेबर बटे मीटर वर्ग के चुंबकीय क्षेत्र में कितना तेज घुमाएं ताकि प्रेरित विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान 160 वोल्ट हो। तो चलिए बच्चों, हम सर्वप्रथम इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पर चर्चा करते हैं। और उसके लिए बच्चों हम यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं? हम लिखने जा रहे हैं मुख्य अवधारणा। हमने यहाँ पर क्या लिखा? मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, इस प्रश्न की जो अवधारणा है उसमें हम क्या देखते हैं? इस प्रश्न की अवधारणा में हम देखते हैं कि हमारे पास जब कोई एक कुंडली होती है, तो माना कि बच्चों मेरे पास एक ये कुंडली है। इस कुंडली को जब मैं चुंबकीय क्षेत्र में रखता हूँ तो मैंने क्या किया? कुंडली ली और उस कुंडली को क्या किया? मैंने चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया। तो जब किसी भी कुंडली को मैं चुंबकीय क्षेत्र में रखूंगा तो उस कुंडली के अंदर क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा बच्चों? प्रेरित विद्युत वाहक बल वहां पर उत्पन्न होता है और उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण वहां प्रेरित धारा होती है। माना कुंडली में फेरों की संख्या n है। अतः इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा यह है कि जब किसी भी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वहां प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के पश्चात देखते हैं कि हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है। तो हमें प्रश्न में दिया है फेरों की संख्या n बराबर 20 दी हुई है। साथ ही हमें इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो क्षेत्रफल कितना दिया बच्चों? 0.127 मीटर के वर्ग के बराबर दिया। हमें जो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान कितना दिया बच्चों? 0.2 वेबर बटे मीटर के वर्ग के बराबर दिया गया है। और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसका अधिकतम मान हमें कितना दिया गया? 160 वोल्ट के बराबर दिया गया है। तो चलिए बच्चों, अब हम मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ हम क्या लिखने जा रहे हैं? यहाँ हम लिखने जा रहे हैं प्रश्न का हल। और हम जानते हैं जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है ई, उसका मान हमारे पास कितना होता है? एन गुणा बी गुणा ए गुणा ओमेगा के बराबर होता है। जहां हमारे पास बच्चों ओमेगा क्या होता है? ओमेगा हमारे पास कोणीय वेग होता है। तो ओमेगा हमारे पास कोणीय वेग है। और इसी के साथ हमारे पास जो बी होता है ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। ए हमारे पास बच्चों क्या है? यहाँ पर क्षेत्रफल होता है। तो ए हमारे पास हो गया क्षेत्रफल और एन हमारे पास क्या है बच्चों? फेरों की संख्या है। तो एन को हम लिख रहे हैं फेरों की संख्या। अब हमें यहाँ पर ओमेगा का मान नहीं दिया और सबका मान प्रश्न में हमें दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ ओमेगा का मान ज्ञात करेंगे। तो ओमेगा का मान ज्ञात करेंगे तो हमारे पास ई का मान कितना है बच्चों? 160 है। फेरों की संख्या कितनी दी हुई है? 20 दी हुई है। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमें? चुंबकीय क्षेत्र दिया है उसके पहले तो 0.2। और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है बच्चों? 0.127 दिया हुआ है। गुणा हमारे पास क्या होगा? ओमेगा। तो जब इसे हम हल करेंगे तो हमें जो कोणीय वेग है उस कोणीय वेग का मान प्राप्त होगा। और उस कोणीय वेग का मान हमें प्राप्त होगा 314.9 रेडियन प्रति सेकंड के बराबर, क्योंकि ये क्या है बच्चों? कोणीय वेग है। तो हमें कोणीय वेग का मान कितना प्राप्त हुआ? 314.9 के बराबर। लेकिन प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है? चक्कर की संख्या पूछी गई है कि उसे कितने चुंबकीय क्षेत्र में कितना घुमाएं। तो हम जानते हैं जो ओमेगा होता है हमारे पास वो किसके बराबर होता है? 2 पाई और एफ के बराबर होता है। जहां एफ हमारे पास क्या होती है? आवृत्ति होती है, या फिर हम बोल सकते हैं प्रति चक्कर। और हम प्रति सेकंड हमारे पास क्या होती है? चक्करों की संख्या होती है। तो ये क्या होती है? हमारे पास चक्करों की संख्या के बराबर होती है। तो हमारे पास जो एफ का मान है हम वो ज्ञात करेंगे तो हमें चक्करों की संख्या मिलेगी। तो ये ओमेगा बटे 2 पाई के बराबर होगा। ओमेगा का मान बच्चों हमने अभी भी लिखा। ओमेगा का मान हमारे पास 314.9 है। और ये कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3.14 हो गया। अतः हमें बच्चों एफ का मान कितना प्राप्त होगा? तो हमें एफ का मान प्राप्त होगा 50 के बराबर। अर्थात हमारे पास क्या होगा? 50 चक्कर प्रति सेकंड के बराबर प्राप्त होगा। अतः दिया गया जो प्रश्न है, इस दिए गए प्रश्न में जो चक्रों की संख्या है वो 50 चक्कर प्रति सेकंड के बराबर प्राप्त हुई। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।